प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को किया और हम आज जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शुक्रगुजारी, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खासतौर से इस अच्छे माध्यम के लिए जो इन दिनों में जब हमारे लिए एक साथ एकत्रित होना संभव नहीं था, तो बहुत से लोगों ने इस खूबसूरत माध्यम को काम में लाए और इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की इस दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूं इस चैनल ज़ायन का, जिसकी हमारे अजीज भाई पास्टर अमित लायल चला रहे हैं और बहुत से लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत से लोगों को इस चैनल पर ला रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, इसको फैलाया जा सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और दुआ करता हूं मैं कि पास्टर अमित लायल इसी प्रकार से परमेश्वर की सेवा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से करने वाले हों और परमेश्वर की महिमा इस चैनल के द्वारा और इस चैनल में प्रत्येक सेवक, प्रत्येक वर्शिप लीडर जब अपनी उन आराधनाओं को प्रस्तुत करता है परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के कलाम को प्रस्तुत करता है, उन सब बातों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के कलाम को आपके साथ बांटूं, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं प्रभु जी कि आज की इस दिन में एक बार फिर से प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सब उभारे जा सके प्रभु, और एक कदम, दो कदम प्रभु आपकी नजदीकी में, आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह। ये कलाम मेरी तरफ से नहीं प्रभु यीशु मसीह, वरन आपकी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह, और हम में से प्रत्येक को मुझे मिलाकर प्रभु यीशु मसीह उभारने वाला और बेहतर बनाने वाला हो प्रभु। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समयों पर प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस कलाम को सुनते हैं प्रभु, उन सब पर प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ हो प्रभु यीशु मसीह, और ये वचन उनके लिए आशीष का कारण ठहरे। शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन की तरफ आगे चलेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय लेकर परमेश्वर के कलाम को जानेंगे और जो वचन आपके साथ मैं शेयर करना मांगता हूं वो आपको मिलेगा द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 48वां पद। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। यहाँ वचन कुछ इस प्रकार से बताता है, लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर का कलाम आपको और मुझको उभार रहा है, यह हिदायत दे रहा है, यह चाह रहा है कि आप और मैं सिद्ध बने। और इसकी तुलना जो रखी गई है, जो की गई है, वो लिखा है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा ही तुम भी सिद्ध बनो। कई बार हमको बड़ा मुश्किल लगती है जब एनालॉजी खुदा के साथ कर दी जाती है और हमारा एक बड़ा नेचुरल सा रिस्पॉन्स होता है, हाउ कैन आई बी लाइक गॉड? गॉड इज अ परफेक्ट गॉड, बट हाउ कैन आई हु इज अ मैन कैन बी लाइक गॉड? पर यह वचन मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, पर परमेश्वर का कलाम यीशु मसीह के मार्फत कह रहा है। और अगर यीशु मसीह के मार्फत कलाम कुछ कह रहा है, इसका मतलब है कि यह संभव है और ऐसा किया जाना है या किया जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। कैसे होगा? हाउ विल दिस हैपन? अच्छा, अगर आप जाने कि कौन ऐसा है जो सिद्ध नहीं बनना चाहता, हु डजंट वांट टू बी परफेक्ट। पर्सनली मैं अगर अपने विषय में आपको बताऊं तो मेरी ये प्रयास होता है, मेरा ये कोशिश होती है कि व्हाटएवर आई डू, जो भी मैं करूं वो काम बहुत अच्छा और बहुत बेहतर और जितना भी परफेक्ट हो सकता है उतना परफेक्ट हो। परमेश्वर का वो वचन मेरे जहन में सदैव रहता है कि जो कार्य तुझे करने को मिले उसे अपनी सामर्थ्य भर,
अपनी शक्ति भरकर। एंड इसलिए मैं ये चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि मैं जो करूं वो परफेक्शन के साथ करूं। और वचन भी ये बता रहा है आपको और मुझको दोनों को, और ये परफेक्शन हमारा सिर्फ दुनियावी रीति से नहीं पर हर एक रीति से, आत्मिक रीति से, दुनियावी रीति से होने वाला हो कि जैसा मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, as he is perfect, so should I be, वैसे ही मैं भी सिद्ध बनने वाला हो जाऊं। कैसे होगा? 2 तिमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16वां पद। पौलुस अपने आत्मिक बेटे तिमुथियुस को इस बात को लिखते हुए कहता है, 3 अध्याय 16वां पद सुनिएगा। लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17वां पद लिखा है, रीजन क्या है? ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, बाइबल आपके और मेरे लिए जो रची गई है, जिसके विषय में लिखा गया है तुम्हारे लिए उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसको रचे जाने के लिए क्या रीजन है? लिखा है 17वें पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। What is the reason behind the creation of this book which we have? The Bible, the Holy Bible. इसको रचे जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप और मैं सिद्ध बने। लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का ये वचन जो आपके और मेरे पास है, ये हमारे सुधार के लिए, ये हमारे उपदेश के लिए, हमारे समझाए जाने के लिए, हमारी शिक्षा के लिए लाभदायक है। एंड दिस इज द वर्ड विच मेक्स अस परफेक्ट। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको सिद्ध बनाता है। सिद्ध बनाने के लिए आप बाजार में जाएंगे तो आपको ढेरों किताबें मिल जाएंगी, ढेरों बातें मिल जाएंगी, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूँ परमेश्वर का ये कलाम है जो आपको और मुझको ठीक वैसे ही सिद्ध बनाता है जैसे हमारा आसमानी बाप सिद्ध है। और इसलिए इस वचन पर आपको अध्ययन, मुझको अध्ययन, मनन करने की जरूरत है ताकि हम और आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सिद्ध बनने वाले हो जाएं। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें पद में अगर आप देखेंगे तो यहां कुछ हिदायत की बातें आपके और मेरे लिए लिखी गई हैं और खासतौर से जवानों के लिए लिखी गई है। भारतवर्ष आप जानते हैं एक बहुत जवान राष्ट्र है, जवान देश है, तो यूथ इस कंट्री में बहुत ज्यादा है और वाइब्रेंट है। और जैसा आप और मैं जानते हैं कि आज ये मीडियम जो आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादातर यूथ ही इस्तेमाल करता है और यूथ ही इसका ज्यादा उपयोग कर रहा है। तो यहाँ कुछ बातें महत्वपूर्ण, जैसा आपने जाना कि कुछ बातें हैं या परमेश्वर का ये कलाम है, ये वचन है, ये हमारे सुधारे जाने के लिए, हमारे उपदेश के लिए, हमारे समझाने के लिए, हमारे शिक्षा के लिए लिखा है। लिखा था 7वें पद को अगर मैं पढ़ूं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो ये वचन हमें क्या करता है? हमें सिद्ध बनाता है और हम भले कामों में आगे बढ़ने वाले हो जाएं। हमें इस बात की हिदायत देता है और इस बात को हमारे अंदर उभारता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 5वां पद अगर आप मेरे साथ देखेंगे, निकालेंगे, पढ़ेंगे तो यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है, हे नवयुवकों, हे जवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। लिखा है, लाइकवाइज यू यंगर मैन बी सब्जेक्ट टू द ओल्डर
मैन। और आज इसी बात को इस थोड़े से लम्हों में आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको, हम जवानों को ये हिदायत दे रहा है कि अगर आप और मैं सिद्ध बनना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन पढ़ने और सुनने की आवश्यकता है और इस पर अमल करने की जरूरत है। और परमेश्वर का ये कलाम सिर्फ यहीं नहीं रुक जाता, लिखा जा ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर एक को सच्ची बात के लिए वो तत्पर हो जाए। और जो बात आज की इस समय में थोड़े से लम्हों में आपके साथ बांटना मांग रहा हूं, शेयर करना मांग रहा हूं, इट इज स्पेशली फॉर अस यंग पीपल, हम जवानों के लिए है कि हम जो कई बार बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, बी सब्जेक्ट टू ओल्डर मैन। ये आवश्यक है कि तुम, लिखा है, प्राचीनों के अधीन रहो। बात यही नहीं खत्म हो गई, लिखा है वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। इंग्लिश में लिखा है, yes all of you clothe yourselves with humility and serve one another। आप और मैं अपने आप को नम्रता के वस्त्रों को धारण करने वाले हो जाए, नम्रता के वस्त्र धारण करने वाले जो हो जाए। all of you clothe yourselves with humility and serve one another। एक दूसरे की सेवा करो और उस दीनता के कमरबंद को बांध लो। लिखा है क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। God resists the proud but gives loving kindness to the humble। पहला पत्रस 5वां अध्याय के 6 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या आप और मैं अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं? अगर बढ़ना चाहते हैं तो एक ही तरीका है। अगर आप और मैं अपने जीवन में सिद्ध बनना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बनाए रखिए। और यह दीनता सिर्फ परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे ना हो, पर जैसा लिखा है, तुम प्राचीनों के भी अधीन रहो। सब्जेक्ट योरसेल्व्स टू ओल्डर मैन एंड क्लॉथ योरसेल्व्स विथ ह्यूमिलिटी। नम्रता का ये वस्त्र धारण कर लो। और जब तुम ऐसा करोगे तो लिखा है परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाने वाला हो जाएगा। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मूसा को याद रखें, परमेश्वर का वचन गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 3 पद में बताता है, मूसा तो पृथ्वी भर में रहने वाले मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। इतने लोगों को लीड कर रहा था। He could have boasted about it, he could have been proud about it। इतना बड़ा लीडर था, पर लिखा है वो पृथ्वी भर के लोगों में सबसे अधिक नम्र मनुष्य था। अंतिम पद पढ़कर मैं खत्म करूंगा और दुआ करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आइए दुआ करें और कहें, प्रभु कि ऐसा स्वभाव मेरा हो प्रभु यीशु मसीह, जो नम्रता का, जो दीनता का, अर्थात यीशु मसीह आपका था, वैसा स्वभाव मैं धारण कर सकूं प्रभु, और आपकी महिमा मेरे जीवन में और मेरे जीवन से होने वाली हो जाए, और मैं वैसा सिद्ध बनूं जैसा आप आसमान के खुदा सिद्ध हैं। और ये सिद्धता, और इस सिद्धता के लिए ही ये परमेश्वर का कलाम मेरे पास है, और मैं इस परमेश्वर के कलाम पर मनन करूं और इस पर चलने वाला हो जाऊं, ताकि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने वाली हो जाए। अपने आप को घटाऊं ताकि आप मेरे जीवन में महिमा पाने वाले हो जाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सच्चे दिन के लिए, समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच्चे इंतजाम के लिए प्रभु यीशु मसीह, और यही दुआ करना मांगते हैं ये वचन प्रत्येक सुनने वाले के लिए आशीष
और बरकत का कारण हो प्रभु यीशु मसीह। और बहुत से जवान खास तौर से प्रभु यीशु मसीह वैसे सिद्ध नहीं जैसे दुनिया उनको सिद्ध बनाना चाहती है प्रभु यीशु मसीह, पर वैसे सिद्ध जैसे आप सिद्ध हैं प्रभु यीशु मसीह, वैसे सिद्ध बनने वाले हो जाएं इस कलाम और इस वचन को सुनने और पढ़ने और इस पर चलने के द्वारा। शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे इंतजाम के लिए और यही दुआ करते हैं प्रत्येक इस वचन को प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आशीष हासिल करे और ऐसा ही अपने जीवन में मुझे मिलाकर प्रभु यीशु मसीह मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ ऐसा करने वाला हो। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। Praise the Lord. God bless you all. एक बार फिर से I would like to thank Pastor Amit Lyle for this great opportunity. इस अच्छे अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि इनके मार्फत और इस चैनल के मार्फत निरंतर परमेश्वर और परमेश्वर ही को महिमा मिलने वाली हो। Praise the Lord. God bless you all.